आप पुलिस को फोन कर दीजिए। सिमरन, अरे होश के बच्चे, आप से बात करने दीजिए ना। चला जाए यहाँ से, अपनी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अभिमन्यु के खिलाफ ये पुलिस कंप्लेन वापस ले लो, अपनी शक्ल भी देखने नहीं चाहता। चला 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 जाए यहाँ से तू। हाय निकी, हाय निकी। हाँ। अरे काय चल रहा है? देखो मम्मा के लिए काफी, आणि आज तो बेबी के लिए काय है? लो 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 लो। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे होता है ना भाई, ये बच्चों को पालने के लिए माँ बाप कितना तकलीफ उठाते हैं, और बाद में ये बच्चे अपने माँ बाप कुछ भूल जाते। नहीं नहीं नहीं, अपनी बेबी तुमको बहुत याद करेगी। हाँ मेरे को मालूम है भाई। एक बात बोलूं तुमको, नहीं मुझे देखो, हाँ अभी सांप बेबी को उठा के लेके गए, काय को लेके गए ये सोचना पड़ेगा ना। मतलब सांप बेबी से बहुत प्यार करते हैं, उनका पण बाप का दिल है। बाप का दिल होता तो इस मासूम को इस तरह छोड़कर नहीं जाते, और फिर किडनैप करने की क्या जरूरत थी? अभी भाई तुमने उनको मना किया बेबी को मिलने को, तो बच्ची को उठा कर ले जाए। नहीं वैसे नहीं, कुछ समझ में नहीं आती तो बोलती क्यों? आज के बाद शगुना इस घर में अभी का नाम नहीं लोगी तुम, कोई भी नहीं लेगा, समझी? करती है, मैंने कुछ गलत बोला था क्या? बाद में मेरे और गुस्सा, आपकी रिस्क कॉफी बनाती है। मैं अभी मेरे को भाई बोलो, तुम भी उधर थी, तुमने सुना मैं कुछ गलत बोल रही थी क्या? लेकिन मेरी भाई कुछ जब गुस्सा आता है तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती है। सगुना ऐसे में उनका गुस्सा होना जायज है। मैं जानती हूँ एक माँ का डर है ये। पूरी रात उन्होंने कैसे गुजारी तुम जानती हो ना। अरे पण भाई मेरे को बोलो, अभी बेबी को कोई गुंडा उठा के लेके गया था क्या? उसका बाप ही लेकर गया था ना। साहब बहुत प्यार करते बेबी से, मेरे को मालूम है। बेबी से काय को साहब तो बाई से पण बहुत प्यार करते, और मेरी बाई वो पण साहब से प्यार करती है। अभी देखो उनकी जिंदगी में इतना कुछ हो गया, लेकिन बाई ने कभी भी साहब के बारे में किसी को भी कुछ पण बुरा नहीं बोला। हाँ और साहब, हाँ मेरे को मालूम है उनसे बहुत गलती हो गया, लेकिन अभी तो बेबी के लिए वो आते हैं ना इधर, बेबी से कितना प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मालूम नहीं बोलते काय को नहीं। बाय। थैंक्स। कहा है ना तुमसे, इतनी देर तक काम मत किया करो। भाई आएगी ना सुबह, कुछ काम उसके लिए भी छोड़ दो। सुबह तक रसोई गंदी पड़ी रही, ये मुझसे नहीं देखा जाता। और अपनी तबीयत का ख्याल नहीं है तुम्हें? तबीयत कैसे ठीक होगी? दवा से ही तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना। देखो तुम्हारा गुस्सा दर्द सब समझता हूं मैं, लेकिन अभिमन्यु का भी दर्द समझता हूं। इस वक्त वो जिस दौर से गुजर रहा है, उसकी मदद करने की बजाय अगर हम ही ने मुंह फेर लिया तो वो कभी लौट के नहीं आएगा। मुंह किस लिए फेरा? क्योंकि उसने मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा हमें। ऐसा तो नहीं है कि उसने पहली बार गलती की है, पहले भी उसकी गलतियों को माफ करती आई हो तुम। इसी बात का तो अफसोस है, अगर उसे पहले ही रोका होता तो ये नौबत ही ना आती। लेकिन मेरी भी मति मारी गई थी, गलतियों में उसका साथ देती रही, बल्कि और उकसाती रही। लेकिन अब और नहीं, अब मैं उसकी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकती। बेटा है तो क्या हो? पापा सामान रखवा दिया, चलता हूं। देखो रोहित, ये भी तुम्हारा ही घर है बेटा। सच मानो तो तुम्हारे यहाँ रहने से हमें तो खुशी ही होगी। जानता हूं पापा, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखिए मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, इसी शहर में हूं, आता रहूंगा। अक्षय,
इसे यहीं रहने दीजिए प्लीज। रश्मि, अब तुम तो समझदारी से काम लो। देखो, तुम अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर अक्षय को तो सारा दिन संभाल नहीं सकती ना। अक्षय यहीं रहेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। कहने की जरूरत तो नहीं बेटा, लेकिन आते रहना, ये तुम्हारा अपना घर है। ऑफ कोर्स बुआ, जरूर आऊंगा। चलता हूं, बाय। बहुत प्यार है दोनों में। मुझे तो लगता है रश्मि ने जो भी सोचा ठीक सोचा। बेशक हमारे घर में ये नई बात है सौरभ, लेकिन ऐसा तो अक्सर होता है। सोसाइटी में भी ऐसी शादियां बहुत कॉमन है। एक माँ सिर्फ बच्चे को जितना प्यार दे सकती है ना, कोई नई माँ नहीं दे सकती। बात तो सही है दीदी, लेकिन बरसों के रिश्ते का एक पल में बदल जाना, उसे एक्सेप्ट करना आसान तो नहीं होता होगा। You're right, सौरभ। रश्मि के लिए रोहित उसका जीजू है, बड़ी बहन का पति। और रोहित, कितना अफेक्शन उसके दिल में रश्मि के लिए है। कभी कभी तो उससे इस तरह से बातें करता है जैसे किसी बच्चे से बातें कर रहा हो। अचानक हस्बैंड वाइफ की नजर से देखना दोनों के लिए आसान तो नहीं होगा। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, दोनों खुश रहें, बच्चे को माँ का साथ मिल जाए, और क्या चाहिए हमें। नहीं सौरभ, बाप हो, बच्चों की जिम्मेदारी से इतनी जल्दी छुट्टी तुम्हें नहीं मिल सकती। सिमरन के बारे में भी तो सोचना है ना तुम्हें। माना इंडिपेंडेंट है, समझदार है, लेकिन फिर भी। आप मनु के बारे में कह रही हैं? हाँ, पहले हमें पता नहीं था तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब तो हम सब जानते हैं ना कि वो एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। वो तो है दीदी, लेकिन पता नहीं अब सिमरन के मन में क्या है, ऐसा हो पाएगा भी या नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इतने सालों बाद सिमरन की जिंदगी में जो खुशी आएगी, उससे दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी। मानस, जितनी अच्छी तरह से तुम सिमरन को जानते हो, समझते हो, शायद ही कोई समझता होगा। तुम्हें क्या लगता है वो अभी के बारे में क्या सोचती है? I don't get your point. जितना भी मैं सिमरन को जानती हूँ, उससे लगता है कि उन दोनों के बीच का रिश्ता अभी भी जिंदा है। और अगर ये बात सच है तो आई थिंक वी शुड गेट देम टुगेदर। लिसन, डोंट टेक मी रॉन्ग, तुम्हारे और सिमरन के रिश्ते को गलत समझने की गलती कर चुकी हूँ मैं। बस उन दोनों को मिलाकर अपना गिल्ट थोड़ा कम करना चाहती हूँ। ख्याल बड़ा अच्छा है तुम्हारा, लेकिन हो सकता है तुम सही कह रही हो कि अभिमन्यु और सिमरन अलग होकर भी अभी अलग नहीं हुए हैं, लेकिन अब उन लोगों का साथ होना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जोशी और सिमरन कॉलेज में काफ़ी क्लोज थे और दोबारा वो एक दूसरे को मिले हैं। आज दोनों जीवन में अकेले हैं और वो अकेलापन दोनों साथ मिलकर अच्छी तरह से बांट सकते हैं। बात सिमरन की खुशी की है, फिर वो डॉक्टर जोशी हो या अभिमन्यु। बट डू यू थिंक कि वो अभिमन्यु को भूल पाएगी? एक तो सिमरन काफ़ी बड़ी औरत है उम्र में और वो अपनी खुशी का ख्याल खुद रख सकती है, और बाकी वो अभिमन्यु को भूल पाएगी या नहीं भूल पाएगी पता नहीं, शायद हाँ शायद नहीं। तो फिर इसमें खुशी कहाँ रही मानस? आई मीन,
ओके, एक बार तुम अभिमन्यु से बात करके देखो। अभी से मैं क्यों बात करूंगा? मैं क्यों बात करूंगा उससे? क्या मैं बोलूंगा क्या उसको? नहीं, आई मीन जस्ट टॉक टू हिम, और उसके मन में क्या है ये जानो। हाँ, तो फोन पे क्या बात करूंगा मैं? ओके ठीक है, मिलकर बात करना। अभी जस्ट टॉक टू हिम ऑन द फोन एंड आस्क हिम व्हेन कैन यू सी हिम प्लीज। The service to this number is temporarily not available. थैंक गॉड, लग नहीं रहा है, आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। रश्मि, व्हाट इज दिस? क्या हुआ जीजू? जीजू कहती हो और इतनी बड़ी बात छिपाई तुमने मुझसे? 2 कौड़ी की अक्कल नहीं और इतना बड़ा फैसला करने चली थी तुम। क्या बात है? क्या हुआ दीदी? क्या बात है? क्या हुआ दीदी? हद होती है यार। रोहित स्टॉप इट नाउ। इसका चेहरा देखो, अभी रो पड़ेगी। कविता, तुम भी ना 2 मिनट के लिए अपनी हंसी नहीं रोक सकती? हाँ, नहीं रोक सकती थी। मैं अपनी गुड़िया जैसी बहन को रोते हुए नहीं देख सकती। गुड़िया और ये शादी करने चली है, वो भी अपनी पसंद से। बड़ी हो गई है तुम्हारी गुड़िया। जीजू! व्हाट जीजू? पढ़ाई का क्या होगा? तुम्हें तो सिमरन की तरह डॉक्टर बनना है ना? हाँ, तो मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनेंगी? एक बच्चे की उंगली पकड़ के दूसरा गोद में उठा के कॉलेज जाएंगी ये? स्टॉप इट रोहित, बस करो। राहुल बहुत अच्छा लड़का है। तो मैंने कब कहा कि वो बुरा है? मैं तो इस छुटकी पर हैरान हूँ, हमेशा बच्ची समझता रहा इसे। कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कविता, तुम्हारी ये छोटी बहन ना तुम सबसे आगे निकल गई है। लव मैरिज एंड ऑल। हाँ अब देखो, ये शर्माना बंद करो और चुपचाप मुझे बता दो कि तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए। जीजू, मेरी लिस्ट जरा लंबी है। क्या? वैसे आप जो भी प्यार से देंगे वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस होगा। हाय हाय रश्मि, अपनी बहन को भी कुछ ऐसा सिखा दो ना, फरमाइश कर करके जान ले लेती है मेरी। अच्छा जी, अब ये जीजा साली के बीच में मैं कहाँ से आ गई? अब तुम बीच में जो खड़ी हो। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं कविता। आज भले ही तुम मुझसे दूर चली गई, लेकिन मैं अब भी हर पल तुम्हारी याद में जी रहा हूं। तुम्हें अपनी यादों में बसाकर रश्मि के साथ शादी करना इसके साथ अन्याय होगा कविता। मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, कभी नहीं। इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। एक फोन कॉल तो कर लेते। आज अगर आनंदी होती तो उसे पता चल जाता। मैं कोई पराया थोड़ी हूं। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हें दुख होगा इसलिए नहीं बताया। एक तुम ही तो हो अपने। तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? मुझसे नहीं खाया जाएगा। पता नहीं अभी कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मैं नहीं खा पाऊंगी। बहुत नाराज है अभी से और बहुत उदास भी है उसके बिना। बहुत देर कर दी अभी की माँ ने खुद को बदलने में। पहले भी इसकी बातों पर मैं दुखी होता था और आज भी। खुल के नहीं कहती, लेकिन मैं जानता हूं कि
अभी की कमी से खल रही है। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि आज अभी की हर गलती के लिए ये खुद को जिम्मेदार मानती है। बहुत दुखी है। पापा जी, आपने अभी से बात करने की कोशिश नहीं की? कई बार, लेकिन उसका मोबाइल लगता ही नहीं। पता नहीं आउट ऑफ सर्विस है। कहाँ होगा अभी, क्या प्रॉब्लम है? पापा जी, मैं भाभी से बात करता हूँ, उनसे वैसे भी बात करनी है मुझे। लेकिन बेटा, सिमरन को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं और अभी की मां नहीं चाहते कि सिमरन के सामने अभी का नाम आए और उसके जख्म फिर से हरे हो जाएं। जी। शिकायत करने का तो पूरा हक है मुझे विवेक। इतने दिनों से तुम हो कहाँ, कैसे हो, समर कैसा है, इतना ही बताने के लिए फोन कर दिया करो। शौक से शिकायत कीजिए भाभी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आई डिजर्व इट। नो, यू डोंट डिजर्व इट। मैंने भी कहाँ खबर ली है तुम्हारी। I've been so busy and I know भाभी। आपसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन आपके बारे में सुनता रहा हूँ। और रास्ता कैसी है? she's fine। अब तो धीरे धीरे बोलने भी लगी होगी। थोड़ा बहुत बाबल करती है बस। पापा जी बहुत याद करते हैं उसे, इतना प्यार करते हैं आस्था से। दादाजी की फेवरेट है ना। He really loves her। जब भी मिलने आते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं उसके लिए। पापा जी हैं ही ऐसे। So ironic। फादर से रिश्ता रहा नहीं और ग्रैंडफादर इतना प्यार करते हैं। So भाभी, how's your nursing home doing? How's it going? Good। In fact, great। विवेक, तुम जानते हो रिसेंटली अभी ने क्या किया? आस्था को किडनैप कर दिया था उसने। I mean, how could he do something like this? How can anyone be so immature? I know। मैं जानता हूँ इस बारे में भाभी, पर पापा जी ने कहा था कि इस बारे में आपसे बात नहीं करूं। आपको तकलीफ होगी, पुरानी बातें याद आ जाएंगी तो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता विवेक। इंसान ना तो यादों से भाग सकता है, ना रिश्तों को काट कर फेंक सकता है। मैं भी कोशिश करती हूँ मगर अभी का ख्याल आ ही जाता है। ठीक कह रही हैं आप भाभी। यादें अच्छी हों या बुरी हों, साये की तरह हमेशा साथ रहती हैं। दरअसल मैं आपसे सिमरन बेटा, एक बहुत ही अच्छी खबर। कैसे हुई? बस प्लीज। सिमरन, हेल्थ मिनिस्ट्री से चिट्ठी आई। उन्होंने हॉस्पिटल की इक्विपमेंट की नीलामी कैंसिल कर दी। अब माधवा नर्सिंग होम ऐसे ही चलता रहे। Oh, that's great, Papa। Just give me a second। Manas, I have some good news। Please cabin में आ जाओ। देखा विवेक, इतने दिनों बाद मिलने आया हूँ और अब सब ठीक चल रहा है। हाय मानस, हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। नाउ वी कैन अप्लाई फॉर दैट्स गुड। बोर्ड मीटिंग रखनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूँ। आप लोग काफी बिजी हैं। आई एम सो सॉरी विवेक, ये सब अचानक। नहीं भाभी, नो प्रॉब्लम। मैं फिर कभी मिलूंगा। प्लीज कैन सी यू सून। ऑल द बेस्ट। मानस, देखो भाई, मिनिस्ट्री का सपोर्ट है तो हमें कोई ना कोई एक्शन तुरंत लेना चाहिए। यस।